यहाँ घर चल रहा है और ये आराम से सो रही है। उठ। कौन है आप लोग? मैं कहाँ हूँ? सॉरी मैडम, मेरे फ्रेंड की लवर सोचकर मैंने आपको गलती से उठा लिया। Really? Thank you so much. आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। क्लोरोफॉर्म की वजह से कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नो, मुझे तो वो शादी पसंद ही नहीं है। कैसे भागना है वो सोच रही थी और आप लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। शादी पसंद नहीं मतलब लाइन क्लियर है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और हेल्प भी कर देंगे तो आपने जो काम शुरू किया वो खत्म हो जाएगा। कैसा हेल्प? बस मुझे कर्नूल ड्रॉप कर दो। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। चाहे तो आपको जहाँ से लेकर आए वहीं छोड़ देंगे। कर्नूल वर्नूल हम नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? कम क्यूटी पाई, I'll show you। वहाँ देखो। हाँ वहाँ। इतनी सारी कार क्यों आ रही है? वहाँ देखो। हे भगवान, यहाँ कहीं कोई शूटिंग वूटिंग तो नहीं चल रही है? शूटिंग नहीं, मेरे लिए सर्चिंग चल रही है। अगर मैंने बता दिया कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो आपके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे क्या? नहीं, वो खुद ही खा डरा रही जाएंगे। हो क्या? नहीं, सच बोल रही हम हूँ। उनको सच बता के माफी मांग लेंगे। हाँ, फिर हाथ पैर तोड़ वो खुद देंगे। को समझते हैं, ऐसे कैसे तोड़ छोटे देंगे? बच्चे हो गया, गलती हमारी है ना। आपको कर्नूल ड्रॉप करना है ना? हाँ करना है ना। चलो चलो लेट्स गो, नहीं तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, सही बात है। अरे तेरी शादी की वजह से मौत के मुंह में फंस गए। अरे रुक जा, पहले मुझे बैठने दे। अरे थोड़ी जगह तो बना। बाय। बाय। आपको शादी पसंद नहीं है? कोई खास वजह? हेल्प कर रही हूँ तो एडवांटेज मत लेना, बेवकूफ। नखरे की साइज बॉडी की साइज से ज्यादा है। पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, पीछे चलो फास्ट। कैसे चला रहा है? मारने का इरादा है क्या? वो बंद कर। एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा? उसकी जगह मैं नहीं बोल सकता? एक बार पीछे देखो। फास्ट जल्दी चलाओ ना। फुल स्पीड में चला रहा हूँ। पकड़े गए तो मुझे कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग को मार देंगे। आंखें फूटी हैं, देख के नहीं चला सकते। अरे मेरी तरफ का दरवाजा कहाँ जा रहा है? रास्ता उधर है। अरे रुको। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई तो फंसा दिया। राजू भाई उतरो। गाड़ी को यहीं छोड़कर जाएंगे क्या? यही रहना है क्या? वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलो। रुक जा। राजू भाई चलो जल्दी। चलो 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 सब लोग, चलो इस तरफ। अरे आजा इधर से। अरे बाप रे, दादाजी की निशानी थी वो गाड़ी, उसे छोड़कर पैदल चलना पड़ रहा। आजा। सब लोग आ तो गए ना? अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी? अरे वही दुल्हन लड़की यार। हमारी जान बच गई और तुम्हें लड़की की बड़ी है। अरे नहीं यार, लेकिन वो बेचारी। बेचारी? अरे वो हमारे लिए मुसीबत है। अरे सुन, अगर वो उनको मिल भी गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसकी शादी करवा देंगे, पर हम उनके हाथ लग गए तो हमारा कीमा बना देंगे। कीमा है क्या? भागते भागते पेट खाली हो गया, कुछ डाल तो भाई। तू मुझे खा ले यार। अरे वो लोग तो यहाँ पहुँच गए यार, लगता है ये लोग हमारा कीमा बना के। जल्दी चलो। उसको छोड़कर गलती कर दी यार। थैंक्स चंदू, इतने दिन तक मेरा ही खाकर मेरी कार से सिंपैथी दिखा रहे हैं। आपकी बेकार कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बेकार की कार? जब मैंने 10th पास की थी तो मेरे दादाजी ने मुझे इनाम में दी थी और मुझे राजू आशीर्वाद भाई, ये दिया। टॉपिक आपके मरे हुए दादाजी के बारे में नहीं है। उस लड़की का क्या हुआ होगा? प्राण बचने के बाद भी तुम्हें लड़की दिखाई दे रही है क्या? वो बात नहीं रहे। उस लड़की को भी शादी पसंद नहीं थी ना? अच्छा ये बता, तू क्या बिना पसंद वाली शादी को रोकने के लिए पैदा हुए हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। सेठ बिल। सेठ वो है। देखा, मिनरल वाटर, चिकन तंदूरी, ये सब हमने कब ऑर्डर किया?
तूने ये मिनरल वाटर और चिकन तंदूरी खाया? सेठ, उस मैडम ने। तुम लोग सच में मर्द हो या नहीं? हाँ, एक लड़की खतरे में है और तुम लोग उसे छोड़कर चले गए। ओकड़ू मूवी देखी है क्या? 100 बार देखिए। उसमें 100 लोग के पीछा करे पर भी महेश बाबू लड़की का हाथ नहीं छोड़ते हैं। वो है असली मर्द। महेश बाबू के पीछे सुपरस्टार कृष्णा और पद्माला स्टूडियो है। बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी। और हमारे पीछे आपके गुंडों का फॉलोइंग है। हाँ। यहाँ आने से पहले इंडिया के बारे में कितना अच्छा सोच रही थी। रुक जाओ, हमको जो भी बोलना है बोल सकती हो, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ मत बोलना। आप क्या, आपको कर्नूल छोड़ना है, बस इतना ही ना? मैं देख लूंगा। भाई इमोशन में आके कमिट मत कर। अरे इमोशन नहीं है यार, आपके जैसे देशभक्त की बदनामी होगी इसलिए दुख हो रहा है। आप ना आप हमारे साथ आ रही हो, ओके ना? ओके, थैंक्स। आई एम पूजा। और तुम? मेरा नाम है। पहले मेरी बात सुनो। अरे मोटी तू भी इधर आ, और तू भी। ये क्या कर रहा है? उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। कुछ हुआ तो हमारी बैंड बच जाएगी, इसलिए अपने बारे में उसे कुछ भी मत बताना। ओके 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 ओके। हम कुछ पर्सनल बात करने गए थे। वैसे आप क्या बोल रही थी बताइए? आपका नाम? ओह थैंक्स। मेरा नाम दिनेश राजू। हेलो। इनका नाम धनैया। हेलो। और ये कोने में वेंकट है। इस मोटे का नाम मोहन है। ये लड़की रमोला। सब लोग अपना नाम याद रखना। अपना नाम क्यों याद हाँ, रखें? मैंने तो आपको नाम याद रखने के लिए कहा। अरे धनैया, तुम जाके बिल देकर आओ। जो भाई खुद का नाम डायनामिक रख के मेरा नाम धनिया क्यों रख दिया? मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनो, कर्नूल तक यही रहने दो, उसके बाद याद ही नहीं रहेगा। ये 100 रुपए क्यों? टिप के लिए। लेट्स गो। आप सब लोग कब से फ्रेंड्स हो? बचपन से ही। सब लोग बहुत क्लोज हो ना? तुम लोग शांत रहो, मैं रोकता हूँ। भाई साहब, नमस्ते साहब। लिफ्ट लिफ्ट। भाई साहब, हाथ हटाना। बाल बच गया। अभी अपने दादाजी के पास पहुँच गया होता। महेश राजू, तुम मांगोगे तो लिफ्ट कैसे मिलेगी? धनिया, तुम पीछे आओ और तुम मेरे साथ आओ। छुप जाओ। चुप जा। हवा में लिफ्ट करा दे। हाईवे पर लड़कियां बहुत अच्छा है। हैदराबाद तो नहीं, कम से कम यही काम हो जाएगा। संतोष, हाय। हाय बेबीज, Hi. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? लिफ्ट चाहिए। आप कहें तो जान दे दूं? नहीं नहीं, आप मर गए तो हमें लिफ्ट कौन देगा? गुड जोक। आओ दोनों बैठ जाओ, रास्ते में और जोक सुनाना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। अरे हवा कम है क्या? सीटी क्यों बजा रही हो? ए, तुम लोग कौन हो? हाँ, साथ है अंकल, फिक्र मत तुमने मुझे कीजिए। अंकल कहा, तब तो मैं तुमसे सूट केस उठवाऊंगा। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है डार्लिंग? मुझे बस कर्नूल तक ड्रॉप कर दीजिए। हमें हैदराबाद तक ड्रॉप कर दो अंकल। हाँ? अबे चुप कर काले कौवे। आई एम संतोष रेड्डी। मेरे चाहने वाले मुझे हैप्पी रेड्डी कह के बुलाते हैं। अपनी शादी से भाग के आई हो? आपके जैसे एजेड बंदे के साथ बिना पसंद इसकी शादी हो रही थी ना, इसलिए भाग कर आई। ये कौन है तुम्हारा? कोई नहीं संतोष, रास्ते अच्छा। में मिला अनजान लड़का है और मजे की बात ये है, इसका नाम धनिया है। कहाँ मिला? शादी से भगाकर मेरी हेल्प की। अच्छा ऐसा क्या? नाम पुराना है लेकिन काम नया है। चलो बाकी बातें सफर में करेंगे। खैर वहाँ पर है। वैसे हैप्पी रेड्डी जी, आप जा कहाँ रहे हो? वीकेंड एंजॉय करने के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। पूरा हफ्ता मेहनत करके यहाँ एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। मेहनत किस चिड़िया का नाम है वो तो कभी मैंने सुना ही नहीं। पूरा वीक क्या करते हो? बस वीकेंड का वेट करता हूँ। हाँ, इसलिए वेट भी बहुत बढ़ गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बोला तुमने? पेरेंट्स को कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, उससे होता क्या है? फिर बेटा आपके जैसा हो जाता है। मैं सीडीज लेकर आता हूँ, उसके बाद मूड का गेटअप चेंज। गेटअप तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनी वेस्टर्न आउटफिट्स? इंग्लिश सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि इनको भी पता होनी चाहिए। मॉडर्न ड्रेस दिखाइए ना। ये सारे मॉडर्न ड्रेस है सर, सेलेक्ट कीजिए। धनिया, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? इनमें से कलर वाइज ये थोड़ा सा डल है, ये अच्छा ब्राइट और फ्लैशी है। देखो। फिर ये नहीं चाहिए। ट्रायल रूम कहाँ है? चलो भाई राजू जल्दी जी। से आ जा। हाँ? अरे वाह गोल्ड, जरा रुको। वाओ, सिंड्रेला, ब्यूटीफुल। ये गिफ्ट पैक कर दो। थैंक्स धनिया। थैंक्स मुझे आपको बोलना चाहिए, इतना अच्छा गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए। ये मेरे लिए नहीं है आपको क्या? लिफ्ट दी है, गिफ्ट भी चाहिए क्या? सच में बहुत खड़ूस आदमी हो तुम। लेकर मैं आया सीडीज। वो गाड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ है, लेकिन क्यों? हाईवे पे इस लड़की को देखा क्या?
मैं उसे यहाँ लेकर आया। तुम लेके आए थे क्या? हाँ, मैं उसे यहाँ लेकर आया, पतली कमर को लिफ्ट करा के। उस लड़की के साथ कुछ लड़के थे, वो लोग कहाँ हैं? हाँ, 4 लोग थे, एक लड़की थी, उसे 5 लोग शादी के मंडप से उठाकर लाए थे। हाथ हटाओ। अभी वो लोग कहाँ हैं? मैंने कहा ना, हाथ हटाओ वरना हाथ तोड़ दूंगा। और भी कुछ जानना है क्या? चल बता, कहाँ है वो लोग? चलो चलो, कहाँ है वो लोग? वहाँ पर। उसे ले जाओ रे। मेरा तबला तो बजा चुके हो, अब कहाँ लेकर जा रहे हो? ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या? सर, कहाँ है वो? कपड़े खरीद कर चले गई सर। तुम उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओ। चलो, छोड़ेंगे नहीं उसे। जाके बस स्टॉप पे देखो, मैं भाई को फोन करता हूँ। भाई हम लड़की के अलावा किसी को जानते भी नहीं है। इसे पता है, जब तक वो ना मिले इसे छोड़ना मत। लेके जाओ इसे। मुझे कुछ नहीं पता। अरे नीचे उतारो, उतारो। अब क्या करें हम? थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे। What? थोड़ी देर यहाँ रहकर क्या करना है ये सोचेंगे। परफ्यूम बहुत अच्छा है। कौन सा ब्रांड है? एडवांटेज मत लेना। अरे यहाँ सांस लेना मुश्किल है, एडवांटेज क्या लूंगा? चल रिचार्ज कर। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? वो आपको रेलवे स्टेशन में मिल जाए। बाप रे, स्टेशन पहुंच गए। अब किसी भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी। अरे वो ट्रेन जा रही है, चलो उसके पीछे। चलो चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, ट्रेन चली गई। चलो जल्दी, कम ऑन। सब लोग जल्दी आओ वरना ट्रेन निकल जाएगी। चलो आ जाओ। चलो पकड़ो, आओ जल्दी आओ। पूजा, जल्दी आओ, हाथ दो अपना। जल्दी हाथ दो, जल्दी जल्दी करो, वो तुम्हारे पीछे है। जल्दी जल्दी करो। चलो चलो आ जाओ। पूजा, पूजा, अरे जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो। पूजा, अरे चलो आओ, आ जाओ। जल्दी जल्दी। पूजा, यहाँ चलते। अरे चिल्लाओ मत, तो सुन लेगा। चलो आओ। तुम यहीं रुको। एडवांटेज मत लेना। ओके सॉरी। रोड कहाँ पे है? सन यहाँ है, मतलब ये वेस्ट है। फिर रोड इस तरफ होना चाहिए। सन, कितनी बार बोलना पड़ेगा? क्या हुआ? और एक बार हाथ लगाया तो गालियाँ दूंगी। नहीं नहीं, आप चलो। झगड़ा क्यों चाहिए? ऐसे चलेंगे तो रोड कब आएगा? मुझे कैसे पता? ट्राई करना पड़ेगा। पता नहीं तो इस फॉरेस्ट में क्यों लेकर आए मुझे? मैं लेकर आया क्या? पकड़ के ट्रेन में खींच रहा था, लेकिन एडवांटेज मत लो बोला, इसलिए यहाँ पर आ गए। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, मेरी कमर पकड़ोगे तो हाँ बोलूंगी अच्छा, क्या? इतनी अच्छी कमर है क्या जो उसको पकड़ने के लिए इतनी दूर आया हूँ मैं? मुझे सब कुछ पता है, हाथ दो। वहाँ मंदिर में तुम्हारे फ्रेंड्स छोड़ने को बोल रहे थे पर तुमने कन्विंस कर लिया। ढाबा में भी तुमने उनको कुछ कहानी सुनाकर कन्विंस कर लिया। ये सब मुझे पता नहीं है क्या? बहुत चालाकी। ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अरे बाप रे, वाह वाह। सोचा लड़की बेचारी अकेली मुसीबत में तो उसकी हेल्प कर दूं, तो इतनी घटिया सोच है। इस जंगल में अकेला छोड़कर जाऊंगा ना, तब पता चलेगा। हाँ जा जा जा, ये जंगल मेरे लिए नया नहीं है। अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट में घूम। धनिया! धनिया!
जिंदा हो या मर गई? मरने वाली हूँ, हेल्प मी धनिया। अमेज़न फॉरेस्ट में घूमने वाली थी ना, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज वो सब माइंड मत करो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती नहीं, वो हूँ। काम मत करो, नहीं तो भगवान के पास चली जाओगी। धनिया। अरे आ रहा हूँ, रुक जाओ। क्यों चिल्ला रही हो? मुझ जैसे अच्छे इंसान को दुख पहुंचाओगी ना, तो ऐसे ही होगा। लेकिन एक दूसरों के लिए कौन रिस्क लेता है? मुझ जैसा भला आदमी तो लेगा ना। धनिया, कमर पकड़ो। अरे कमर है ना, फिर से पकड़ूंगा तो गालियां दोगी। अरे यार, जो पकड़ना है पकड़ो, कुछ भी करके बस मेरी जान बचाओ। जल्दी ठीक खींचो है, मुझे। आ जाओ, मुझे पकड़ के रखो। देखने में स्लिम हो, लेकिन कितनी भारी हो। बोन वेट ज्यादा होगा। जल्दी पकड़ो यहाँ पे, संभल के, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अभी जो पकड़ने को बोला वो तभी बोला होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्या है वो? अरे कमर। शट अप। अरे मैंने क्या गलत बात कह दी? वहाँ पकड़ने से गलत हुआ, लेकिन यहाँ पकड़ने से गलत क्यों नहीं हुआ? यहाँ पकड़ने से करेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पकड़ने से करेक्ट क्यों नहीं हुआ? पकड़ना पकड़ना ऐसा मत बोलो, बहुत अजीब लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पकड़ना और यहाँ पकड़ना दोनों पकड़ना ही हुआ। वो टॉपिक छोड़ो, कुछ और बात करो। और क्या बात करूंगा? वहाँ कार में एक लड़की को देख के फ्लैट हो गए थे ना? हा? राजू भैया ने बताया मुझे। आप लड़कियों को 5 मिनट क्या मिल जाते हैं, तो बस यही बातें करने लग जाती हो। वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है, कहाँ की है, फिर कहाँ दिखेगी, वो कुछ पता तो नहीं है। मुझे दिख गई। कहाँ? मतलब वो मुझे दिख जाई बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लड़की दिख भी गई तो वो तुम्हें प्यार करेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? आपके नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। प्यार में यकीन करना जरूरी होता है। ये सिनेमा डायलॉग मुझे अच्छा लगा तो उसी पे फिक्स हो गया हूँ। धनिया, तुम्हारे हाँ। नाम की तरह तुम्हारा दिमाग भी ओल्ड मॉडल है। थैंक्स। मुझे नींद आ रही है, सोने की तैयारी करो। पूजा कहाँ चली गई? पूजा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं कितना टेंशन में आ गया था पता है? किस बात की टेंशन? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन क्योंकि वो कि मैं... फिर से गिर तो ही गई मैं? क्या कहा? अरे धनिया, पहले उस लड़की को कार में देख के फ्लैट हो गए, अब मुझे देखकर फ्लैट हो गए। तुम सारे मर्द एक जैसे हो, कोई भी थोड़ी खूबसूरत लड़की क्या दिखी, बस फ्लैट हो गए। अच्छा, फिर तुम लड़कियां हमारी बेकार सी बातें सुनकर बर्थडेज और वैलेंटाइन डेज के गिफ्ट जो हमसे ले लेती हो और फ्लैट हो जाती हो। इसे एडवांटेज मत समझ लेना। आपके बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? इफ यू डोंट माइंड। मैं अभी अमेरिका से यहाँ सेटल होने के लिए आई हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वापस जाना चाहती हूँ। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट। वो मिलने तक करनूल में मेरी फ्रेंड के घर में ही रहूंगी। दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू धनिया? मेरा नाम धनिया नहीं है, चंदू है। चंदू? फिर झूठ क्यों बोला? मेरे फ्रेंड्स बहुत ही होशियार हैं। आजा, आजा।
ए, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार। मैंने आप लोगों को 2 बहुत मिनट, 2 परेशान मिनट, किया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स। ये लीजिए गहने, इन्हें चेक कर लीजिए। थैंक यू। चंदू, तुमको सच में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई रियली मिस यू। कीप इन टच। कैसे? हाँ, वही टच में कैसे? मैंने कांटेक्ट डिटेल्स मनीषा को दी है। कितनी बात करेगा? चलो भी। बाय। पूजा, तुम्हारी फ्रेंड आने तक वेटिंग रूम में वेट अरे करो। वो वेट कर लेगी, तुम चलो बस छूट जाएगी, चलो। सुबह तक दूसरी बस नहीं है। अमेरिका कॉल करना है। हेलो हेलो गौतम, मैं पूजा बात कर रही हूँ। पूजा, आर यू ओके? या आई एम फाइन। उन लोगों से भागकर अभी करनूल पहुंची हूँ। What about my passport and visa? पूजा, इट्स गोइंग टू टेक अनदर 10-15 days more. तब तक तुम कहाँ रहोगी? करनूल में सविता रहती है ना, उसके घर में ही रहूंगी। अरे सविता तो शिकागो आ गई है ना। शिट। फिर अब क्या करोगी? मैं कोई भी अरेंजमेंट कर लूंगी। तुम मेरा पासपोर्ट और वीजा अरेंज करके रखो। I'll keep in touch with you, okay? ओके, टेक केयर, Bye. बाय। Thank God. क्या हुआ? मेरी फ्रेंड सविता यहाँ नहीं है, अमेरिका चली गई है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग फिर से क्यों आ गए? दिस इज फॉर यू। मेरी याद के तौर पे ये तुम्हें देना चाहता था। थैंक यू। पूजा, अब क्या करोगी तुम? गौतम 10 दिन में मेरा पासपोर्ट और वीजा अरेंज करके भेजेगा और तब तक 10 मुझे days? 2 दिन में हमारी ये हालत हो गई है, 10 दिन में तो हमारी जान ही चली जाएगी। राजू भाई, अब पूजा, मैं एडवांटेज ले रहा हूँ ऐसा मत सोचना। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया? कल्याण मस्तु नाम का स्कीम रखे तो अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो हमारे चंदू का भी कुछ ऐसा ही आइडिया था। अभी भी आप लोग चंदू के बारे में सोच रहे हैं? सपना जी की शादी उसने किस तरह से किया, मामा जी अभी तक रो रहे हैं। सुनो, अगर आपको कुछ करना है तो इस घर में शुभ कार्य करके उनके दिल को थोड़ी सी खुशी दो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है समझ गया हूँ, तुम्हारी शादी के लिए ना। इसको भी शादी करनी है ना। मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन संभालेगा इसे? कमी क्या है बोलो? डांस भी तो करता हूँ ना मैं। तेरे में वही कमी है, ऐसा लगता है जैसे तूने जेंडर ही बदल लिया है। चुप कर जाओ, ज्यादा मत बोलो आप। मेरा डांस गंधर्व कला है, उसका अपमान करोगे तो आंखें फूट जाएंगी। शादी.com में जिसने भी तुम्हारी फोटो देखी उसकी आंख फूट गई। और हम सब जगह ढूंढ कर थक चुके हैं, अब तुम्हें कहीं से ढूंढ कर लानी होगी। आपके होते हुए शादी नहीं होगी मेरी। सच है। देखो कोई आया है। कौन आया है? हाँ? जानकी, मेरा नाम आपको कैसे पता? आपका नाम ही नहीं, मुझे आपके बारे में सब मालूम है। आपका नाम? आई एम पूजा। पूजा। अंदर आओ ना, संभल के आना, गिरना जाना। नमस्ते रघु अंकल। रघु? रघु तो मुझे सिर्फ गणपति शास्त्री जी बुलाते हैं। मुझे उन्होंने ही भेजा है अंकल। ओह, आओ बेटी, आओ आओ बैठो। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते राज्यम आंटी। नमस्ते पूजा। हाय सत्या। हाय। आप राघव अंकल है ना? रघुपति राघव राजा राम। मेरे दादाजी देशभक्त थे, इसलिए इनके नाम ऐसे रखे। मेरी माँ का नाम क्या है पता है? स्वराज्यम। सारे घर का करती है काज्यम। हाय सोनी, हाउ आर यू? शास्त्री जी का आश्रम से आई है ना, देखा कैसे घुल मिल गई है। ओह, आई एम सॉरी, मैं क्यों आई हूँ आपको बताया ही नहीं ना। मेरे बारे में हो। मेरे मम्मी डैडी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। भगवान, लॉरी ने ठोका क्या? तब से मैं शास्त्री जी के साथ ही रह रही हूँ। यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज स्टार्ट होने के लिए और 15 डेज हैं।
उसके पहले बुक्स, हॉस्टल सब कुछ देखना है। बुक्स हॉस्टल ना, सब कुछ यहीं रहकर देखो। तुम क्या कहते हो? गणपति शास्त्री जी मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जितने दिन रहना चाहती हो उतने दिन रहो। कुमारी, वो लगेज उस कमरे में रख दो। लेकिन उसमें तो ऑलरेडी सामान है। चंदू के रूम में रख दो। चंदू कौन है अंकल? वेरी बैड पर्सन। बैड हैबिट की वजह से भगा दिया उसको। तुम जाकर फ्रेश हो जाओगी। ओके अंकल। पापा, कोई मुझे ढूंढते हुए आएगी, आपने बोला था ना, और देखो आ गई। उस लड़की का नाम क्या है? पूजा। तुम पूजा के थाली के फूल। गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। बट वन थिंग, तुम्हें होशियार रहना होगा। घर में सब लोग बहुत शार्प हैं। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते ना। What? मैंने कहा इस घर में सब लोग तुम्हारे जैसे हैं। कमिंग टू द पॉइंट, क्या है? तुमको हिचकियां आती हैं? क्या हिचकी? मतलब हिकअप्स। ठीक है, लेकिन इतना हेवी करना नहीं आता। हाँ तो लाइटली करोगी तो भी कैच कर लूंगा। अब से अगर तुमको मेरे साथ बात करनी है ना, तो हिचकी आने जैसी एक्टिंग करना। इट्स अ सीक्रेट कोड बिटवीन अस। हे भगवान, ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं तुमको? सी पूजा, मुझे तारीफ पसंद नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, इतना बेकार आइडिया कहाँ से आता है सोच रही क्या हूँ। बेकार का आइडिया? फ्रेंड को पूछा तो सुपर बोली थी। सीक्रेट कोड सबको थोड़ी बताते हैं। क्या धनिया? अरे क्या धनिया धनिया बोला ना, मेरा नाम चंदू है। धनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारे आइडिया को बोला। बिल्कुल बेकार आइडिया है। कुछ भी हो, मैं फिक्स हो चुका हूँ, तुम भी फिक्स हो जाओ। आइडियाज आना इतना आसान नहीं होता, और एक आइडिया जिंदगी बदल सकती है। कुछ पता ही नहीं तुमको। पूरी रात प्लान किया था इस आइडिया के लिए। हाँ? टेस्टिंग। गुड। नमस्ते सर, आइए। खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा मतलब? जिंदा रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, किसी को याद नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। इसको जल्दी ठीक करना होगा डॉक्टर, वरना तुम कोमा में आ जाओगे। नरसिम्हा के होश में आने से पहले जिसने इसे मारा है उसे खत्म करना होगा, पर पहले मल्लना के दर्शन। अरे हाँ, अरे अरे खाया ही नहीं। मैंने कहा कि अच्छा है ना। थोड़ी और थोड़ी। अरे सुनो, मैंने खाना मेरा खा के तो देखो। मैं खिलाती हूँ, आ करो। हाँ बस, और लो। क्या हुआ? इतने अच्छे लोगों को धोखा देना, ये सब मुझे बहुत गलत लग रहा है चंदू। अरे बाप रे, ये चली तो नहीं जाएगी। अच्छा सुनो, 10 दिन सेफ रहने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलकर मैनेज करना पड़ेगा। और वैसे भी धोखा देना गलत होता है, मैनेज करना गलत नहीं होता। मैंने क्या बोला अभी? मतलब मैंने अभी कुछ कहा ना? मैनेज करना गलत नहीं है। सही है ना? हाँ सही है। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, तो इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है? बेटी पूजा, कोई आ रहा है, तुम जाओ। शाबाश चंदू, कमाल किया तूने। इस स्पीड में उसको प्यार में फंसा के परमानेंटली यहीं पर रख लेना है। चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? दादी माँ, छोटे शास्त्री जी आए। ठीक है बेटा, पंडित जी के लिए कॉफी बनाओ। ये कहाँ चला गया? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। देखा, हिचकी बंद हो गई। इसी को हिचकी ट्रीटमेंट बोलते हैं। थैंक यू अंकल। क्या हुआ, सिग्नल क्यों दे रही हो? आश्रम से छोटे शास्त्री जी आ रहे हैं, मेरे बारे में पक्का पूछेंगे। अब क्या करना है? एक तरफ है प्यार का नाता, मैं कहीं ना आता जाता। और छोटे शास्त्री जी कैसे हो आप? हाँ, तुम कैसे हो? पूजा के आने के बाद तो जिंदगी बहुत ही अच्छी है। ये पूजा कौन है? अरे वही शास्त्री जी ने आश्रम से भेजा ना, डॉगी वाली। अरे शास्त्री जी, गलती से भी इस घर में डॉगी या पपी मत बोल देना। क्या? बड़े पापा ने उसका नाम पूजा रखा है। ओ, जैसे शिव जी के लिए नंदी, वैसे ही तुम्हारे बड़े पापा के लिए डॉगी है ना? ऐसे डॉगी बोल रहे हो आप? हाँ, पूजा बोलूं? हाँ, ओके है ना? ओके, समझ गए ना? हाँ, नमस्कार छोटे शास्त्री। नमस्कार। गुरुजी ने चंडी यज्ञ किया था, आपके लिए प्रसाद भेजा है उन्होंने। अरे ये तो उनका प्यार और आशीर्वाद है। आप बैठिए ना। कॉफी लीजिए शास्त्री जी। ये पूजा कहाँ है? बस आई पूजा, है। शास्त्री जी ने पूजा के बारे में कुछ पूछा? इसमें पूछना क्या नायडू जी, आपको सौंप दिया था, आपको कैसे ख्याल रखना है पता है ना? सच क्या है कि हमारे घर में घुल मिल गई है। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, डॉगी, पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो लोगों को ये बीमारी हो जाती है। हाँ, बहुत मोटी लग रही हो। हाँ, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, पर ये तो खाती ही नहीं है, बहुत शर्माती है। डॉगी को भी शर्म आती है। सब लोग एक जैसे ही हैं।
ये काटती नहीं है क्या? क्या ये क्यों काटेगी? छोटी बच्ची थोड़ी है शास्त्री जी, शादी लायक हो गई है। अरे बाप रे, इनका पागलपन बढ़ गया है। गणपति शास्त्री जी, पूजा की शादी के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं क्या? अब देर मत करो, तुम सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अभी वो ट्रेंड भी नहीं आया है। प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा ना, उसके लिए हमें क्या देखना है, सब आजाद हैं। हाँ सही है, माँ और पिता नहीं है ना। बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनके साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो फिर मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है। शास्त्री जी को बोलना हमने उन्हें याद किया है। अरे खाना खाकर जाइए ना। तुम क्या खिलाओगी मुझे पता है, सब्जी खिलाकर भेज दोगी, मैं पैराडाइज में दम बिरयानी खाकर जाऊंगा। रहने दीजिए, आज मेरा उपवास है, आज के दिन मैं खाना नहीं खाता। ये लड़की कौन है, इसको कभी नहीं देखा। हमारी काम वाली है, नाम कुमारी। बहुत अच्छी दिख रही है, अब मैं चलता हूँ। जी नमस्कार। थैंक यू। इट्स ओके। अरे चंदू, तुझे थैंक्स बोल रही है, लगता है इम्प्रेस हो रही है, धीरे धीरे पास आ रही है। मैच का क्या हुआ चाचू? हार गए, इसलिए देखा मत करो। मुझे देखने से मना कर रहे हो? हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, दुल्हन की तरह रेडी हो रही है। अरे चिन्ना, अब तक रेडी नहीं हुए क्या? रेडी हो रहा हूँ भैया। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। लेकर जा रहा हूँ बड़े पापा। किसने किया ये? तुम सबसे पूछ रहा हूँ, किसने किया ये? बताओ किसने किया, बोलो। मैंने किया अंकल। What? गलती से हाथ लग गया था। गलती हो गई? उस ट्रॉफी के बारे में पता है तुम्हें? उसकी क्या वैल्यू है पता है? शास्त्री जी के पास रहकर आई हो, किसी और के घर में कैसे रहना पता नहीं है? ये इस घर की मेहमान है, इसे इतना काम क्यों दिया जा रहा है? पराई लड़की हो इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। भैया जी, क्या हुआ? ट्रॉफी पूजा ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। रुको बेटी, राज्यम ने मुझे सब कुछ बता दिया। सबको सच बोलने में मुझसे डर लग रहा था, लेकिन तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? अंकल, इस घर में सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही डरते भी हैं। उस टूटी हुई ट्रॉफी से कहीं ज्यादा सेंसिटिव आप सभी लोगों का दिल है। गुस्से में आकर आप राज्यम आंटी को कुछ भी बोल देते और उनका कितना दिल दुखता, और फिर उसके बाद आपको बहुत दुख होता ना, मुझे पता है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किया है। जो गलती की है उसे मानने के लिए संस्कार चाहिए, और किसी दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर ले ले उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। मैंने इन सब के सामने तुम्हें बहुत हर्ट किया बेटी, इसलिए आई एम सॉरी। अंकल, रियली सॉरी। आप मुझसे सॉरी। अंकल नहीं बेटी, कई परिवारों में छोटी छोटी बातों की वजह से लोग अलग हो जाते हैं। तुम छोटी हो पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। टूटी हुई ट्रॉफी को तुमने हमारी फैमिली के लिए बुरी याद नहीं बनने दिया। तुम किसी पराये घर की नहीं हो बेटी। May God bless you। मैं तभी बोलने वाला था, उस बेकार ट्रॉफी के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों? वो क्या है कि मैं अपने ऊपर लेना चाहता था, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है ना। तुम्हें तो ऊपर से नीचे डाल देना चाहिए था। आपकी इकलौती संतान चंद्रशेखर के ऊपर आपको कितना भरोसा है और आपको उससे कितनी आशाएं हैं मैं जानता हूँ। इसीलिए पूरे राज्य से सबसे अच्छी लड़की आपके बेटे के लिए खोज कर लाया हूँ। आप देखकर हाँ कर दीजिए तो ये मैच फिक्स कर दें। क्या बोलते हो बेटा? अरे चंदू, स्ट्रेट वर्कआउट नहीं हो रहा है, एक बार रिवर्स ट्राई करते हैं। आपकी मर्जी बड़े पापा। वेरी गुड, फिर फोटोज देखते हैं, आओ। हाँ जल्दी दिखाओ। देखा ना पूजा, शादी की उम्र मेरी है, मुझे छोड़ के मेरे सामने जो बच्चा है उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बचपन से यही हो रहा है, सबके प्यार से दूर होकर ऐसे अकेले जी रहा हूँ। हद भी होती है अकेलेपन की ना। कौन सी हदें पार करोगे? पूजा यहाँ पे नहीं है, वो तो कब की चली गई। तुम कब आई? पूजा चली गई ना तभी। लेकिन पूजा कब गई? तुमने शुरू किया ना तभी।
इस लड़की का नाम भवानी है। इसका बाप मिनी अंबानी। इतना रिच है क्या? उसको भी नहीं पता उसके पास कितना पैसा है। कलर व्हाइट है लेकिन कमाई ब्लैक है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। सुनो, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। माइक वगैरह सब सेट है, बात कर लो। 30 दे सकते हैं, वो भी उस लड़की को नहीं, लड़की के पीछे जो अंबानी है उसके लिए। नाम अपर्णा, यूएस की पैदाइश। No nicknames, no brothers, no bad habits. Father IPS, mother IAS. You had no choice, you had to say yes. You're right. आंखें बंद करके 90 मार्क्स दे दो। शाबाश। अरे बाप रे। अरे कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाके आता हूँ और फिर रिजल्ट बताता हूँ। हाँ। कहाँ जा रहे हैं दोनों? इंपॉर्टेंट काम में से सिग्नल क्यों दे रही हो? कैसे इंसान हो तुम? मैंने क्या किया? तुमने कहा था ना तुम एक लड़की से प्यार करते हो। बोला था तो फिर? उस लड़की का वेट ना करके तुम ये सब कर रहे हो। अब उस लड़की को मैं कहाँ ढूंढूंगा? वो मिलेगी इसकी गारंटी भी नहीं है। मिलने के बाद प्यार करेगी ये भी गारंटी नहीं। बस उसको देखा और भूल गया, ऐसे ही चलना है। चलो। हे, रुको। क्या हुआ? एक फोटो देखकर फिक्स हो जाओगे क्या? तो फिर कैसे फिक्स करना है? सबसे पहले उस लड़की को डायरेक्ट देखो। हाँ। देखने के बाद लगना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ही बनी है। उस लड़के के लिए कितनी भी रिस्क लेने का मन करना चाहिए। और उस लड़की के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना भी सही लगना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज उस फोटो वाली लड़की में दिख रही है मुझे। इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता तुमको? कैसे इंसान हो तुम? अरे क्या डरा रही हो मुझे? मैं किसी से भी शादी करूँ, तुमको उससे क्या? हम फ्रेंड्स है ना, इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम किसी अप्पलमा से शादी करोगे तो मुझे क्या? सॉरी, उस लड़की का नाम अप्पलमा नहीं है, अपर्णा है। अपर्णा? आओ बेटा आओ, तुम्हारी खुशखबरी के लिए वेट कर रहे थे। तो फिर तुमने बाथरूम में क्या सोचा? नहीं बड़े पापा। हाँ? अरे पर तुमने तो अभी 90 मार्क्स दिए थे उसे। पढ़ाई में 90 मार्क्स तो ओके हैं, लेकिन जिंदगी के लिए 100 चाहिए ना। तो फिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे उसे देखते ही लगना चाहिए कि मेरे लिए पैदा हुई है ये। ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लूं। उसके लिए घर वालों से भी झूठ बोलना गलत नहीं लगना चाहिए। अरे चंदू, मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ। तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? गुस्सा आया तो गुंडा बनकर मारूंगा तुमको। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के लिए गुंडा सूट नहीं होगा। क्या मैटर है बोलो? मैटर क्या है पूछ रहे हो? तब मेरी बहन की शादी खराब की, अब मुझे ढूंढते हुए आई पूजा को मुझसे अलग कर रहा। मामा चिल मर गया मेरा। ठीक है, मेरी बात सुनो। पूजा आपको ढूंढते हुए नहीं आई है, मैंने ही उसको यहाँ भेजा है। रबिश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो क्या है ना कि ये बॉटल टूटी जैसे मेरा दिल। मैंने तुमको देखा कुमारी, था, तुम घर वाले कहाँ हैं? वो गणपति जी के आश्रम गए हैं भैया। वो लड़की का नाम पूजा। पूजा कहाँ है? पूजा को भी अपने साथ लेकर गए हैं। पूजा, चंदू तुम्हें पसंद है ना? बोलो बेटी। अरे लड़कियां शर्माती हैं, ये क्या बताएगी? देखो बेटा, हम गणपति शास्त्री जी के पास तुम दोनों की शादी की बात करने ही जा रहे हैं। हाँ, उतरो उतरो, आओ 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 आओ। बेटी पूजा, इस पानी में स्नान करने से हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। हाँ ठीक। हाँ, आप सब स्नान करके आइए, मैं शास्त्री जी के पास जाके अभिषेक की तैयारी करता हूँ। सुनो, तुम ध्यान रखना। चलो बेटी चलो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्व। नमस्ते शास्त्री जी। रघु, बैठो। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक ही है शास्त्री जी। आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। क्या है बोलो। मेरी भेजी हुई लड़की? मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है रघु। तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? आपको मैं चाहिए ना, तो चलिए।
भैया कौन है ये लोग? मल्लना, आपके दर्शन करते ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसका वीजा और पासपोर्ट आने तक मैंने ही उसको कन्विंस करके झूठ बोलकर यहाँ रहने दिया था। बेटा, तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना? देखिए, मुझे तो इस वक्त बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बेचारी पूजा किस हाल में होगी। मेरी इस बात को कान खोल के सुन लो। अगर ये लड़की घर से बाहर गई तो जान से मार डालूंगा। प्लीज मामा जी। क्या रे? जितना पैसा चाहिए था तुम लोगों को दे दिया, जितनी गाड़ियाँ चाहिए थी उतनी गाड़ियाँ भेज दी। इतना ही तो कहा था जाकर उसको लेकर आओ। अब आकर बोल रहे हो कि पैडी नायडू को वो मिल गई है। थू, बेवकूफ कहीं के। हम बहुत कोशिश किए भैया, लेकिन कहीं नहीं मिली। अब क्या करें? नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? जवाब दे। रुक जवाब दे। इसे मारने से क्या मिलेगा? पता है ये हमारा गुलाम है, हमें किसी भी हाल में चाहिए। पूजा। और सब कुछ अच्छी तरह से आपसे गुजारिश है प्रभु, आपकी बहू आपको मिल गई। अगर आप आज्ञा दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। हैप्पी सर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सर। सर, इतने दिन आपका नमक खाया, गोबर भी उठाया मैंने। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ सर, पूजा को ले जाने वाला धनिया बहुत ही चालाक आदमी है सर। वो दोबारा कभी भी आ सकता है, लेकिन आप लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसे पहचानने वाला तो जा रहा है। रुक जाओ। क्या हुआ सर? तुमने जो कहा वो सही है, उसके आने तक तुम यहीं रुको। सर, ऐसा अन्याय मत कीजिए। इसी को फटे में टांग अड़ाना बोलते हैं, समझा क्या? दामाद जी। हाँ ससुर जी। पंडित से कहकर शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है। इसकी और पूजा की शादी करवानी है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बाबूजी? दोष है रे, जब तक वो दोष जाएगा नहीं तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। दोष का निवारण करना पड़ेगा। सब लोग तैयारी में लग जाओ। फेंको। पीछे लो। छोड़ना नहीं। इसकी तो कर दूंगा तुमको मैं तो चांद सितारे। कामिनी मेरी कामिनी साथ चले। थैंक यू। किस लिए? मेरे लिए आने के लिए। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। उस दिन वो लड़की के बारे में बताया था ना मैंने, वो लड़की मिल गई है, तो उसकी फोटो तुम्हें दिखाने के लिए आया हूँ। देखो देखो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसकी एक वजह तुम्हारी फैमिली भी है। तुम्हारे जैसी मेरी भी एक फैमिली है। मेरी माँ अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी।
इसलिए मेरे पापा ने अपने बहनों की शादी मेरे मामाओं से कर दी और वो सब खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहते थे। फिर उसके बाद पापा बिजनेस की वजह से अमेरिका सेटल हो गए। मेरे माँ पापा दुनिया में चाहे कहीं भी रहें, पर असल में उनकी पूरी दुनिया तो ये गांव, ये फैमिली है। मेरे पापा चाहे कितने भी बिजी हों, पर हर साल यहाँ आते थे। जब हम सब साथ होते थे तब एक त्योहार की तरह लगता था। मेरी मामी तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे मामा मामी मेरा बर्थडे वहाँ पर ही सेलिब्रेट करते थे और मम्मी पापा इससे बहुत खुश होते थे। अचानक से मामाओं के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मम्मी पापा उन्हें मिलाना चाहते थे, इसलिए वो मेरी शादी उसी फैमिली में कराना चाहते थे ताकि सब फिर से ठीक हो जाए। पर ऐसा होने से पहले ही वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए और मैं अमेरिका में अकेले नहीं रह पाई, इसलिए अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए मैं यहाँ चली आई। मालिक, सभी आ रहे हैं लेकिन आपकी बेटी नहीं आ रही। चुप करो। तुम्हें पता नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे घर की होने वाली बहू है। मालिक, ये बहुत बोल रहा है। भौंक रहे हैं, भौंकने दो। हे, आ गई पूजा। पूजा। ओह हाय, कैसे हो आप? अच्छा हूँ, चलो। यहाँ कहाँ? चलो बताऊंगा। पापा, पूजा मेरे पास ही है, आप लोग आ जाओ। ठीक है, चलो। पापा, ये लोग तो भाग रहे हैं। भागेंगे ही ना, हमको देखकर उनको ये आया होगा। रुक जाओ, घर जाके आराम करो। मैंने पहले ही कहा था ये भौंकेंगे। मालिक, मुझे कोई डाउट लग रहा है। चुप, बेवकूफ कहीं के। कैसी है पूजा बेटी? मामी जी, मैं ठीक हूँ। पेड्डी नायडू जी, अपनी बहू को अपने घर पर लाकर आपने अपना पावर दिखा दिया। रुक जाओ, तुमने कहा था यहाँ कदम नहीं रखोगे, फिर क्यों आ रहे हो? हमारे घर में कदम रखने के लिए ये कोई ताजमहल है क्या? मेरी बहू को धोखे से यहाँ लाए हो, मैं उसे वापस ले जाऊंगा, भेजो उसे। बकवास बंद करो, दोबारा अगर ऐसी बात की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग होगा। हाँ, हम भी कोई चूड़ियां पहनकर नहीं आए हैं। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम उसे काट डालेंगे। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। आप दोनों झगड़ा करेंगे तो आपकी इज्जत जाएगी। जैसे आपके पिताजी 15-15 दिन आपके घर पर रहते हैं ना, वैसे ही ये लड़की भी रहा करेगी। क्या बोलते हैं? तुमने अभी जैसा कहा वैसा ही करो। आप क्या बोलते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन लो। 15 दिन के बाद मेरी बहू मेरे घर में होनी चाहिए। चलो रे। चलिए ठीक है, मेरी बात वो मान गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी बात पे ही मैं शांत हो गया काउंसलर। 15 दिनों के अंदर ही इस लड़की की अपने बेटे से शादी करवा के इसे अपनी बहू बना के रहूंगा। इस तरह मामा जी ने मेरी शादी जबरदस्ती फिक्स कर दी थी और तभी आप लोग आकर मुझे मेरी शादी से उठाकर ले गए। पूजा, क्या कर रहे? समझ गई ना, जो कहा है वो करो। लेकिन चंदू, मैं हूं ना। क्या हुआ? मामा जी, मैं छोटे मामा जी से भागकर आ रही हूँ। चलो आ जाओ। उनके बारे में इंक्वायरी करने के बाद हमें ये पता चला कि उनके दोनों फैमिली के लिए एक ही ऑडिटर हैं। उनके बैंक के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके गांव से बल्लारी आता है। हेलो, एक चाय उसे भी दे दो। उनका नाम है मिस्टर मूर्ति। मूर्ति अभी वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन पहले वो फॉरेन में काम किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। छोटे मोटे घोटाले करते रहते हैं। हेलो, मिस्टर मूर्ति स्पीकिंग। मैं सुकुमारी। हाँ बोलो। इतना पैसा लेकर गए हैं, सब कुछ ठीक है ना? इतने पैसे लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं, 25 लाख ही तो हैं। फोन रखो, बेकार में कॉल किया। गुरुजी, एक डीडी फॉर्म देना। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आपकी शर्ट पे स्याही लगी है। स्याही?
मेरा सूटकेस कहाँ गया? मेरा सूटकेस यही था। अरे सूटकेस कहाँ चला गया? मेरा सूटकेस खो गया सर। यहाँ तो नहीं है। मेरा सूटकेस कौन ले गया? मेरा सूटकेस कहाँ गया? किसी ने मेरा सूटकेस देखा क्या? मेरे पैसे थे उसमें, पूरे 25 लाख रुपए थे। सेठ जी को पता चला। क्या भाई, अब यहाँ चिल्ला के क्या फायदा? बाहर जाके ढूंढो ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शर्ट पर स्याही लगी, ऐसा क्यों बोला? मारूंगा। क्या होगा? सुक्कू, हाँ। कहाँ चली गई? सुक्कू, क्या हुआ जी? सारा सामान पैक करो। क्यों? क्या 25 लाख रुपए चोरी हो गए। 25 लाख? सेठ जी को पता चला तो मैं तो गया। लगता है वही है। जाकर देखो, मेरे लिए पूछे तो कहना मैं नहीं हूँ। जाओ। कृष्णमूर्ति जी का घर यही है? मुझे पता नहीं, वो घर पर नहीं है। उनका सूटकेस मिला ही है। मुझे पता नहीं, वो नहीं है। इस सूटकेस पर उनका नाम और घर का एड्रेस लिखा है ना, तो इसलिए। मुझे पता नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से। रुको, यही सूटकेस है। चलो अंदर आओ। क्या हुआ सर? अरे चलो। हाँ, रामा, सब कुछ ठीक तो है ना सर? सब कुछ ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हें कहाँ मिला? बैंक के बाहर चाय पी रहा था तो एक आदमी सूटकेस लेकर भाग रहा था। उस पर डाउट हो तो पकड़ लिया। इस पे आपका नाम और एड्रेस था तो मैं लेके आ गया। उसने तो मेरे पैसे चोरी किए, लेकिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रशेखर राव सर, लोग मुझे चंदू बुलाते हैं। ये लो, ये 10 रुपए रखो। इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा खाना है तो खिला दो मुझे। अरे इतना ही? सुको, हाँ? रात का खाना जो फ्रिज में पड़ा था डॉगी को खिला दिया क्या? फ्रिज में ही है जी। ठीक है, इसे खिला दो। ये लाओ। 10 रुपए भी बच गए। लगता है काफी दिनों से खाना नहीं खाया। कहाँ से हो? ऑलमोस्ट सही है सर, मैं चित्तौड़ से हूँ। पढ़ाई लिखाई की है क्या? ईमानदारी और सच के साथ सीए में एंटर किया था मैंने। हाँ क्या? फिर यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ मूर्ति बोलकर एक बड़ा ऑडिटर है। हम यूथ के लिए वही इंस्पिरेशन है, तो उन्हें कन्विंस करके असिस्टेंट का जॉब करने आया हूँ। तुम बहुत लकी हो यंग मैन। वो क्यों सर? जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मूर्ति मैं ही हूँ। सर, आप मैकडॉल मूर्ति हो? तुमको एक और शॉकिंग बात बताऊं? क्या सर? तुम्हारा जॉब कंफर्म हो गया। सर, थैंक यू सर। बैठ जाओ, ज्यादा एक्साइट हो गए तुम। सर, आप तो बहुत ही यंग लगते हो सर। हाँ, सोडा यहीं रख दो, तुम जाओ। यंग मैन सर, हमको टेंशन कुछ नहीं है रे सर। हमारी कंपनी में 2 ही क्लाइंट्स हैं, एक पेटी नायडू, दूसरा चिट्टी नायडू। दोनों फिंगरप्रिंट हैं सर? मतलब दोनों अनपढ़ हैं रे। अच्छा सर, बताओ साल में इनकम टैक्स कितनी बार पे करते हैं? 4 बार है ना सर? मैं मंथली 1 बार पे करने को बोलता हूँ। ये तो पाप है ना सर? पापियों का पैसा चोरी करना कोई पाप नहीं होता। मतलब आप रॉबिनहुड टाइप हो गए सर? अपन बाहर से योगी है और अंदर से भोगी है क्या? वो तो दिख रहा है सर। कल से तुम्हारी लाइफ का नया स्टार्ट हो रहा है, दही खाओ। रुको, पहले इससे टकराओ। चीयर्स। जियो मजा नहीं लाइफ। पीने का, खाने का और मजा लेने का। मजा नहीं लाइफ। ऐसे ही मारो। चिट्टी नायडू जी मुझे माफ कर दो, मेरे बीबी और बच्चे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, कसम खा के कहता हूं। छी, मेरे को 0 देते वक्त तुमको बीवी और बच्चे की याद नहीं है क्या? उसके पेट पे मारो। आपने गलत लिखा था तो मैं क्या करता? मैंने गलत लिखा क्या? हमारे राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल जी हैं। फिर लास्ट टाइम अब्दुल कलाम बताया था ना? तब वही थे बेटा, अभी चेंज हो गए हैं बेटा। वो बदल गए तो मेरी गलती है क्या? उसके लीवर पर मारो। और मारो उसको। मुझे 0 देता क्या है। हुआ है मेरे शेर? मास्टर जी को ऐसे क्यों मार रहे हो? ऐसा क्या किया है उसने? दादाजी, मेरे को 0 मार्क देख के हमारे वंश की इज्जत बर्बाद किए हैं। मारो उसके टकले पर। बेटा जहाँ जहाँ बोल रहा है वहाँ वहाँ मारो। चिट्टी नायडू, कमीने, इंसान हो या जानवर, मास्टर जी को मारते हो? बेवकूफ कहीं के। माँ, चिट्टी, हमारे वंश में औरतों को मर्द के मैटर में घुसना मना है। जाओ अंदर। मास्टर जी को नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारे खाने में सॉल्ट की जगह साइनाइड मिला दूंगी, मर जाओगे फिर। कमीने चिट्टी नायडू। अच्छा, ये पक्का मिला देगी। ए सुनो, उस मास्टर को छोड़ दो। ए मास्टर, भागो यहाँ से। जाओ जाओ लेकर जाओ। बेटी तुम्हारा भगवान भला करे बेटी। अरे बेवकूफ, स्कूल का टाइम हो रहा है, चल। अरे बेटा क्या है ये? अपनी बीवी को आगे करके मुझे जी भर के गालियाँ दिलवा रहे हो। अरे रे, ऐसा नहीं है ससुर जी, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। गालियाँ तो इस कमीने चिट्टी नायडू को दे रही हूँ। आपके लिए मैं कॉफी लेकर आऊँ क्या ससुर जी? अरे कुछ भी लेकर आओ बेटी, बस जहर मत डालो तुम। ये क्या है? मैसेज आया है सर। सेलफोन तुम्हारा है? इंस्टॉलमेंट में खरीदा है सर। जैसे भी खरीदा हो, इसे यहाँ यूज मत करो। ठीक है चलो अंदर रखो। सॉरी सर, चलो। मैं मिस्टेक लेकर आया सर। ये सब छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? क्या होगा भाई, आप ही को मिलेगा ना। क्या है ये? खाइए तो, हम गरीबों का प्यार है। ये कौन है?
हमारा आदमी है, असिस्टेंट का काम करने के लिए रखा नमस्ते है। सर, नमस्ते। मूर्ति, बाहर वालों को धंधे में लेकर मत आना। कितनी बार बोला है तुमको? दिमाग खराब हो गया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरा भांजा है। तुम्हारा भांजा है? चाहिए तो देख लो, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बचपन से एक जैसे हैं। बड़े होकर मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगा। चुप रहो तुम। भांजा है इसलिए रखा है या इसके पास दिमाग भी है? दिमाग? अमेरिका में शिकागो सुब्बाराव नाम का एक करोड़पति है, 500-600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका अकाउंट ये देखता है। सही कहा ना? मैंने कब देखा मामा जी? क्या कह रहे हो? मेरे कहने पर तुम ही तो वो अकाउंट देख रहे थे। हाँ। इसे साथ इसलिए लाया कि मेरी गैरहाजिरी में ये काम संभाल सके। आपको पसंद नहीं आया तो वापस भेज देता हूँ। अरे मूर्ति, तुम ऐसे नाराज क्यों हो जाते हो? औरत हो क्या? अरे अरे देखो, मेरा शेर आ गया। हाँ, क्या हुआ मूर्ति? नमस्ते छोटे भाई। हाँ, ये कौन है? मेरा भांजा है। क्या रे, नमस्कार करने का संस्कार नहीं है क्या? मर जाओगे। क्या बोला रे? मतलब अपने से छोटे को नमस्कार करो तो वो जल्दी मर जाता है, ऐसा कह रहा था। आप बोलते हो तो मैं करता हूँ नमस्कार। नहीं, छोड़ो। ए मूर्ति, झुको। आज रहने दो छोटे भाई। मूर्ति, स्कूल का टाइम हो रहा है, झुको। भांजे के सामने झुकेगा नहीं क्या? कैसा लगा मूर्ति? दुनिया घूम के मजा आया? बहुत मजा आया। क्या रे मूर्ति, तुम्हारे सर पर मारने के बाद मेरे शेर को जो खुशी मिलती है वो करोड़ों रुपए से मिलती है क्या? नालायक। इसीलिए तो मेरा ये शेर कह रहा था गधे को पालना है, तो मैंने कहा अरे अपना मूर्ति है ना। ए चिट्टी नायडू, कमीना कहीं का, ये टिफिन लेकर जा। 10 लोगों का खाना खाता है, पता नहीं किसकी तरह बनना चाहता है। ये भी कैसी जिंदगी है मेरी। रोज रोज मुझे दुखी करने से अच्छा है कि एक बार मैं जाकर मर जाऊं ना। चिट्टी नायडू। बेटा शेरू, तुम जाओ ना। दादाजी, पीछे वाले बेंच की लड़कियां मुझे देख देख कर हंसती हैं। ढोलक जैसे वो हंसेंगी नहीं क्या? चुप करो तुम। अच्छा बोलो शेर, क्या कह रहे थे? मेरे को डाउट है कि ये लंबे लंबे बाल देखकर वो मुझ पर हंसती हैं। आप परमिशन देंगे तो? शेर! क्या हुआ? वो बाल नहीं है रे, हमारे वंश का गौरव है ये। हाँ, चाहो तो जो हंस रहा है उसका गला काट दो, लेकिन ये बाल कभी मत काटना। बाल मत काटना मेरे शेर, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा क्या दादाजी? ठीक है दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जाओ जाओ। ये तो घर में रहता है, इसको क्या पता मेरे प्रॉब्लम्स। अब ये बुढ़ा भी आ गया। दादाजी को प्रणाम। ऐसे करने वाले पे यकीन नहीं करना। इसको नमस्कार नहीं, इसका पिंडदान करना है। भैया जी, इनकम टैक्स पे करने का टाइम हो गया है। कितना? बहुत सारी फाइल्स देखने के बाद 15 लाख हुआ है। जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा तो जा रहा है। अरे क्या है ये? क्या बात है नागप्पा, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? पापा, मैंने अभी वही आवाज सुनी। मुझे पीछे से जिसने मारा था वो यहीं कहीं है। मतलब हमारी लोगों में से ही कोई पैडी नायडू के लिए काम कर रहा है। किसी को बोलना मत, वो सतर्क हो जाएगा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसका गला काट कर मार देंगे। अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज किया सर। इन बेवकूफों को इस तरह मैनेज नहीं करोगे तो मर जाओगे। लेकिन वो मोटा आपको मारता कैसे सर? पीछे मत देखो। मुझे बहुत दुख हुआ सर। लेकिन उसके बदले 15 लाख का टैक्स तो ले लिया। आप सच में ग्रेट हो सर। वो ठीक है, तुम आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रहे थे? टेंशन हो गया था ना सर। कैसा टेंशन? मैं सिचुएशन के हिसाब से कभी भी झूठ बोल सकता हूँ, तुम्हें बस फॉलो करते जाना है। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया। क्या समझे? वही आपको फॉलो करना है। हाय संतोष। कैसे हो? कैसा हूँ? मजे कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हें लिफ्ट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हैदराबाद में वीकेंड मना रहा होता। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, उसे फॉलो करो तो तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। क्यों संतोष, क्या हुआ? नहीं सर, वो गोबर उठाते उठाते थोड़ा टाइम लग गया। पूजा बेटी को उठाने वाले को ढूंढ रहे हैं ना आप? अगर आप शादी की फोटो दिखाएंगे तो मैं पहचान लूंगा उसे। फिर इतने दिनों तक तेरा दिमाग कहाँ था? फोटो लेकर आ। इसकी शक्ल खराब है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो सर मिल गया सर। ये वही लड़का है सर, 100%। ये वही लड़का है सर। ये हमारे गांव का नहीं। सच में यही है क्या? नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, ये लड़का वही है, दूसरा नहीं हो सकता। सर क्यों चिल्ला रहा है? आपसे मिलने कोई आया है। ये लड़का जहाँ भी हो ढूंढ कर ला। ठीक है, कहाँ चली गई? अभी तू जा। चला जाऊंगा सर। सर
आपसे मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगा, धनिया बहुत ही डेंजरस आदमी है, वो ये शादी नहीं होने देगा। सर मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सर। रुक जा। क्या हुआ सर? तुझे जब उस लड़के के बारे में इतना पता है तो तुझे उसकी शादी होने तक यहीं रुकना होगा। आपने कहा जाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे। एक बार कहते हैं चले जाओ, दोबारा कहते हैं मत जाओ, ये नहीं चलेगा सर। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। सर मेरी भी फैमिली है, मैंने माँ की कसम खाई है, कहीं वो मर न जाए। क्यों रे मूर्ति, शराब का ठेका चिट्टी को कैसे मिला? वो ठेका आपके लिए बहुत छोटा था, आपके लिए बड़ा ठेका तैयार किया है भैया, इसीलिए वो छोटा ठेका उसे देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाँ सर। ये लड़का कौन है? मेरी बहन का लड़का है चंदू। नमस्कार सर। अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, अमेरिका में शिकागो सुब्बाराव नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अकाउंट देखता है। दरअसल चिट्टी नायडू जी की नजर इस पे थी, अपने पास ही रखना चाहते थे, मना कर दिया। दोनों के अकाउंट्स देखेगा बोलकर यहाँ लाया। दोनों के अकाउंट्स यही देखेगा? देखने में छोटे बच्चे जैसा लगता है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। शिकागो सुब्बाराव का भी डलास नागेश्वरा नाम का एक भाई है, उन दोनों का अकाउंट्स यही देखता था। टैक्स काटने में भी एक्सपर्ट है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ आपके पास लाया हूँ भैया। क्यों रे सर, तेरे मामा की बात सही है? आप भी तो देखोगे ना सर। अकाउंट्स कंप्लीट कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए, टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब मुझे कैसे पता? हिसाब किताब तुम्हें देखकर निकालो। ऐसे अंधे जैसे यकीन करना गलत है। क्या बात है बेटी? पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं थी तो मैंने लास्ट ईयर का ये अकाउंट रजिस्टर चेक किया। मूर्ति जी के दिखाए अकाउंट्स में बहुत मिस्टेक्स हैं। कौन सी गलती नजर आई? 13 रुपीज, 13 रुपए मामा जी। क्या कह रही हो? सिर्फ 13 रुपए? आज के 13 रुपए मतलब कल के 13 लाख रुपए होंगे मामा जी। सही कह रही है। इस बार जब तक पूजा अकाउंट्स चेक नहीं कर लेती टैक्स पे नहीं होगा। ओके भैया जी। ये कौन है? असिस्टेंट है क्या? हाँ मैडम। इंग्लिश आती है ना? आती है मैडम। यहाँ आओ। जाओ। अकाउंट डिटेल्स लेकर अंदर आओ, देखना है मुझे। इसे पटाकर मैनेज कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने कहा वही समझ रहा था। जाना। देख रहे हो दामाद जी, पढ़ी लिखी बहू कितनी फायदेमंद होती है। कभी कभी वो घाटा भी देती है। क्यों, अकाउंट्स देखना चाहती हो? अकाउंटेंट जैसा दिखता हूँ क्या? वो नहीं चंदू, मैं जब मामा जी से बात कर रही थी तो हाथ डाल रहा था। पहले उसका अकाउंट सेटल करो। उसका अकाउंट तो मैं सेटल करूंगा, पहले मेरे अकाउंट के बारे में कुछ करो ना। चंदू क्या पूछ रही होगी, ये क्या जवाब दे रहा होगा? प्लीज प्लीज। चंदू क्या हुआ? चंदू क्या हुआ? अरे रे अनर्थ हो गया। अरे चंदू तुम भी ना? अरे सब मेरी गलती है। क्यों भाई मूर्ति, तुम्हारी गलती पकड़ी जाएगी, डर रहे हो क्या? मेरी भांजी कोई मामूली लड़की नहीं है। मुझे भी अभी पता चला। आ जाओ। हाँ चलिए। भैया जी अब क्या हो गया मूर्ति? वो कुछ याद आया, भांजे को बताना था। वो लोग देख लेंगे, चलो अभी नहीं बताया तो भूल जाऊंगा, बता कर आता हूँ भैया जी। जो प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा, चलो आओ। मर गए। पूजा बेटी, पूजा मेरे लिए बच्चों से भी बढ़कर है बेटा। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। मेरी बात मानो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। आंटी, आप पूजा को जितना प्यार करती हैं, पूजा भी आपको उतना ही प्यार करती है। मेरी वजह से आप लोग दूर हो जाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। उसकी माँ और पापा के हिसाब से आपके सामने ही हमारी शादी होगी। लेकिन ये ना समझ लोग हैं बेटा, ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ तो उनको समझाने जैसा समझाएंगे ना, मुझ पर छोड़ दीजिए। अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने। क्या मैनेज किया रे? अकाउंट्स देख रहा था कि बैलेंस शीट बना रहा था? मैंने क्या किया सर? क्या किया? थप्पड़ मारूंगा अगर एक भी शब्द निकाला तो। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरे हुए थे। लड़की पहले मेरे ऊपर गिरी। अरे सुन, बड़े बड़े लोगों के घर में ये सब नॉर्मल है। लड़की तुझ पर गिरे या तू लड़की पर, मार हमें ही पड़ेगी, समझा? कर ले, आराम से बाय बाय कर ले। तो चल यहाँ से। अब चुपचाप स्कूटर चला और आगे देख, पीछे मत देखना। अरे तेरी स्टैंड पर से तो उतर, आगे कैसे जाएगी? क्या हुआ? कोई देख लेगा बाबा। फिर क्या करे? हाँ सिनेमा चलते हैं क्या? ओहो, मतलब सब कुछ सिनेमा हॉल में? हाँ अरे क्या कर रहे हो? ये क्या? तुमने तो हॉल में बोला था ना। भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ ना। बॉस पॉपकॉर्न देना। सर चिल्लर सर। रख लेना। कौन है? कहाँ गए?
तुम? क्रिश। क्रिश हो? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सिनेमा दिखाने के लिए। क्या कहा? हाथों में खुजली हो रही है ना, जो लड़कियों को छू रहे हो, वही कम करने आया हूँ मैं। तू क्या कम करेगा रे? मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे। ट्राई क्या? क्रिश कैसे मार सकता है जी? वो तो सिनेमा में है ना। सारे सीन में होता है क्या? पता इंटरवल में आके मारा उसने मुझे। जो मार खाया वो झूठ क्यों बोलेगा? अरे वो तो ठीक है, पंडित ने 14 तारीख को शादी रखी है, इन हाथों से ये मंगलसूत्र कैसे बांधेगा? हेल्प करूं क्या सर? नहीं नहीं, मैं खुद ही बांधूंगा। मामा जी, माँ कल रात सपने में आई थी और बोल रही थी कि इनसे ही शादी करो। जल्दी से वो मुहूर्त निकालिए ना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दामाद जी, पंडित से कह दो उसने जो मुहूर्त बताई है वो कंफर्म। ठीक है ससुर जी। ए असिस्टेंट, मैडम। तुम अंदर चलो, अकाउंट्स देखना है। ए, रुक। अरे मैडम, एक हफ्ते में आपकी शादी है, अकाउंट्स देखना जरूरी है। हाँ जरूरी है, तुम जाओ। जरूरी है मामा जी। क्यों रे मूर्ति, तू अकाउंट्स की बात सुनते ही बहुत डर रहा है? आखिर बात क्या है? कुछ बातें बता नहीं सकते, ऐसा बोलकर चुप भी नहीं रह सकते। नायडू जी, नरसिम्हा को होश आ गया है। क्या बात है सर, अस्पताल में आए हो? टेस्ट करवानी है क्या? तुम्हें क्या लेना देना, चुप रहो। अरे वो नहीं मामा, आपके भी तो टेस्ट करवाने हैं ना। सिस्टर, डॉक्टर सुब्रमण्यम को आने के लिए बोलो। अरे ये आपको देखिए इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझे क्यों गुस्से से देखेगा? देखिए आपको ही गुस्से से देख रहा है। पागल हो गए हो? देखिए सर, ये मामा को गुस्से से देख रहा है। हो गया क्या? मैंने ऐसा क्या किया? लगता है आपने उसका कुछ बिगाड़ा है। पर मुझे गुस्से से क्यों देखेगा? करो ये बकवास। स्टॉप, आप लोग बाहर जाइए। आप लोग यहाँ रहेंगे तो पेशेंट फिर से कोमा में चला जाएगा। वरना वापस कोमा में चला जाएगा। चलिए चलिए मामा जी, चलिए आपको बाहर समझाता हूँ, चलिए। नायडू जी, आप भी बाहर जाइए प्लीज। नरसिम्हा, तू परेशान मत हो, डॉक्टर इसे जल्द से जल्द ठीक करो। हम लोग यहाँ मिले हैं, ये बात घर में ना पता चले। उसने कहा है तो कुछ कारण तो जरूर होगा। कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। दीदी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। एक ही जगह रहकर भी कितने दिनों तक मिल नहीं पाते हैं। आज तुम्हारी वजह से मिल पाए बेटा। आप भी जाके दर्शन कर लीजिए छोटे मालिक। इतना दूर कौन जाएगा रे? तो फिर घर में रहते यहाँ का आया है? धूप है ना मालिक, इसीलिए। वो क्या है, मेरी दादी बाहर जाएगी तो अपनी दीदी से मिलेगी, ऐसा मेरे दादा को डाउट है। इसलिए मुझे भेजता है। तुम लोगों से आज मिली, पता है मुझे ना, बहुत वहाँ शांति गए मिल गई। ए, रुको, अब सब लोग अचानक से मिले या प्लान करके मिले? अरे चिट्टी, कैसे हो बेटा? हाथ हटाओ। चिट्टी, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हट, साइड में है तो साइड में रहे। हमारे परिवार के झगड़े के बारे में तुझे क्या पता? ए, ज्यादा बात करेगा तो प्रसाद में पॉइजन मिला के दे दूंगी। बेवकूफ कहीं का, गाड़ी में बैठ। आप बुरा मत मानना सासू माँ, बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, कब सुधरेगा पता नहीं। चिट्टी, रात को मैंने स्पाइडरमैन मूवी देखी, बहुत अच्छी थी। स्पाइडरमैन सच में ग्रेट है। अरे क्या स्पाइडरमैन ग्रेट है रे? वो सब ग्राफिक्स है रे। पर बैटमैन भी ग्रेट है ना? बैटमैन नहीं, इन सब से ग्रेट तो बस एक ही है। कौन है वो? चिट्टी मैन। तुम हो?
पूछने की बात है? स्पाइडरमैन ने कभी चॉकलेट खरीद कर दिया? नहीं। मैंने खरीद कर दिया ना। मेरी तारीफ करनी चाहिए तो उसकी कर रहे हो। अगर आज से तुम लोगों को तारीफ करनी है तो सिर्फ मेरी करो, नहीं तो मेरे वंश की करो। नहीं तो जो उस मास्टर के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। अंडरस्टैंड? निकलो यहाँ से। कुछ भी बोलता है ये। कैसा बनाया रे? अच्छा दिया ना? अच्छा दिया भाई। वैसे ये छाता मेरे लिए है। एक बात बताऊं क्या? मास्टर मुझे देखता है ना तो तुरंत उसकी पकड़ो उसको। रुक रुक। अरे इतने स्पीड में मत भागो। रुक। अबे रुक, कहाँ भाग रहे हैं? अगर मिल गया तो चटनी बना दूंगा। अरे कितना तेज है। रुको। है? ये कौन सी जगह है? ये जगह तो बहुत डरावनी है। निकलता हूँ। मम्मा! कौन है रे तू? अरे बाप रे! स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन? मेरे गांव में क्यों आया? बाप रे, कैसे कूद रहा है? तुम ग्रेट हो या मैं ग्रेट हूँ ये डिसाइड करने। अरे हट! तुम क्या डिसाइड करोगे? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, कोई भी हो, मेरे गांव आया तो चिट्टी नायडू के सामने सर झुकाना ही होगा। कौन सर झुकाएगा ये डिसाइड कर लेते हैं। क्यों बे चिट्टी नायडू, अब बोल कौन सर झुकाएगा? बोल। मुझे ही झुकना है, लेकिन मेरे वंश में। अगर दोबारा तूने वंश का नाम लिया तो झुका के मारूंगा। बड़ों को इज्जत देगा ना? दूंगा भाई, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, ऐसा मेरे दादा। और एक बार दादा का नाम लिया तो गर्दन निकाल दूंगा। अपने से बड़े लोगों की इज्जत करनी है। चल एक बार पीछे घूम जा। क्यों भाई? तेरे बाल काटने के लिए। भैया ऐसा काम मत करो, ये बाल नहीं है, वंश का गौरव है। फिर से वंश के बारे में बात करेगा? बात करेगा? मेरे बाल बोल। मत काटो। इस बार बाल काट के छोड़ रहा हूँ। फिर से ऐसा काम करेगा ना तो खिच 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 खिच। क्या कर दिया? मूर्ति, तुम्हारा भांजा बहुत होशियार है। पिछले महीने से इस महीने टैक्स 1000 कम कर दिया। क्यों रे? भांजे से कुछ सीखो ना। अगर अच्छी तरह से सीखोगे तो बहुत टैक्स बचा लेंगे। चिट्टी! हाँ दादाजी। क्या बात है, तुमने ये सर पर कपड़ा क्यों बांध के रखा है? दादाजी वो बाहर बहुत ठंड है ना, कान में हवा नहीं जानी चाहिए इसलिए लगाया है। जा जा, ठीक है जा। नहाने का पानी रखूं बेटा? नहीं नहीं दादी जी, मेरा पानी मैं खुद ही रख लूंगा। मैं खुद ही नहाऊंगा। जिसका काम उसे ही करना चाहिए। कितना समझदार हो गया मेरा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया, सब स्पाइडरमैन का देन है। हेलो छोटे मामा जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ। बोलो बेटी। बड़ी मामा ने फिर से मेरी शादी फिक्स की है। मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ रात में सपने में आके बोल रही थी कि छोटे मामा जी ही अच्छा सोचने वाले हैं। ऐसा क्या? मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती मामा जी, मुझे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। ठीक है, शाम तक तुम हमारे पास होगी, मैं देख लूंगा। वेट करती हूँ। नागप्पा! मेरी बात ध्यान से सुन। पूजा ने मुझे फोन किया था। वो कह रही थी कि उसने अपने मामा जी को शादी के लिए मना कर दिया है। अब भी हम उसे वहाँ से लेकर नहीं आए तो बेवकूफ बन जाएंगे। कडप्पा से, चित्तूर से, नेल्लोर से, विजयनगर से, हर जगह से सबको बुलाओ। आज से वो पेडी, उसका बेटा, उसका पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा। हाँ बर्बाद हो जाएगा। सर, जाओ हटो हटो, जाओ पानी लेकर आओ। वो मेरा क्या कर लेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। क्या गलत किया है मैंने? मूर्ति, इसका मैं सर काट डालूंगा। भाई अरे सर नहीं, भाई को टेंशन मत दे, तू जा यहाँ से। गलत बात पे सर काटेंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ना। तू कौन होता है उनके बारे में सोचने वाला? चल जा यहाँ से। मूर्ति रुक जाओ। इसको बोलो, इसको बोलो जो बोलना चाहता है। बोल क्या बोलना चाहता है? ये होता है पूछना। सर,
आपकी भांजी आपकी बहू बनेगी तो आपको कितना मिलेगा बताओ? 100 करोड़ कितना होता है? कितना होता है पता है? जितना धंधा करेंगे उतना पैसा आएगा, वो भी अमेरिका का पैसा। टैक्स भी भरना नहीं है। अरे इसको बताओ ना मूर्ति। ये नया नया है ना। हाँ मुझे सब पता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। सर आप 100 करोड़ रुपए के लिए आपके भाई से झगड़ा कर रहे हो, वही 200 करोड़ का रिश्ता देकर आपके बेटे की शादी करवाएंगे तो पेड्डी नायडू से आप जीती जाएंगे। मूर्ति ये पागल हो गया है क्या? लेकिन 200 करोड़ रुपए देने वाला यहाँ कौन है बोलो? अरे है ना सर। सर अमेरिका में आपके जीजा ही नहीं है जो करोड़ों कमाते हैं, बहुत से लोग हैं। मामा जी शिकागो सुब्बाराव के बारे में बताओ। शिकागो सुब्बाराव? अरे वही मामा जी, आपने बताया था ना। ओ याद आया। हाँ उसके पास कितना होगा बताओ? ज्यादा नहीं 500 करोड़ होगा ना? बिल्कुल होगा। उनकी बेटी के बारे में बताओ। कौन सी बेटी? अरे वही मामा जी, शादी के लिए उनकी बेटी है ना। हाँ है ना। होगी तो चुप रहेंगे क्या? शादी के लिए रिश्ता देखेंगे? हाँ, देखेंगे ना। देखेंगे तो आपको बिना बताए देखेंगे? बता कर ही तो बात देखेंगे। करके देखिए ना। किसके बारे में बताऊं? अरे किसके बारे में क्या मामा जी, हमारे चिट्टी नायडू जी के बेटे के बारे में। ओ नागप्पा जी के बारे में। नागप्पा का क्या काम है? हाँ क्या काम है? लेकिन वो तो आपकी बात मानेंगे ना। हाँ हाँ तो फिर क्या? तो इनसे क्या पूछ रहे हो मामा जी? इनकी बेटी के लिए गांव का रिश्ता देखने की सोच रहे हो ना। उसी काम के लिए अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं ना। और वही काम पूरी तरह से आपको सौंप दिया है। सौंपा है क्या? क्या रे मूर्ति? भाई पूरा तुम्हारे ऊपर ही रखा है क्या? मेरे ऊपर ही रखा है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। वो सब ठीक है, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। ये रिश्ता हमें ही पक्का करना है। कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता बोल रहे हो? शिकागो सुब्बाराव जी का रिश्ता। ओहो नहीं, शिकागो सुब्बाराव जी की बेटी की नागप्पा से शादी करा के आहा ये बोलना चाहिए। समझ में आया? पूरा समझ में नहीं आया। मेरी समझ में आया। तो फिर अपने मामा को लेकर जाओ और पूरा समझा कराओ। हाँ ठीक है सर। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारी मामा का सर कलम कर दूंगा। चलिए मामा जी। 500 करोड़ का सवाल है। तेरी तो तू मुसीबत में है ये सोचकर मैंने तुझे खाना खिलाया, अब तू मुझे ही फंसाना चाहता है। गेट आउट। मैंने ऐसा क्या किया सर? क्या किया क्या? उन्हें शिकागो सुब्बाराव के बारे में ये सब बताया, अब उन्हें सच में लाओ बोला तो कहाँ से लाऊंगा? सुनिए ना। हाँ क्या है? कोई चिकागो सुब्बाराव जी हैं। सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपको पता है ना। उन्होंने कहा है कि R&B गेस्ट हाउस बुक करके रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। आप क्या बोलोगे सर? उनके बारे में बिना सोचे ही आपने उनका नाम ले लिया। नहीं तो आप कौन हो उनको पता नहीं है, फिर भी आपने फोन किया क्या? मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। उनका फोन कैसे आया समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया सर। क्या आया? इसे सबकॉन्शियस मेमोरी पावर बोलते हैं सर। फिलहाल तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, साफ साफ बताओ ना। कुछ नहीं सर, हमारे जो करीबी लोग होते हैं ना, वो बहुत दिन बीत जाने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर उनकी यादें हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं और कभी कभी वो बाहर आती रहती हैं। पुरानी खोई हुई चीज अचानक मिल जाती है, वैसे ही ना। एग्जैक्टली। बिना परिचय उनका नाम बोलने के लिए आप मेंटल हो क्या? उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में भी बोला होगा ना। बिना बोले आपको बताने के लिए आप मेंटल हो गए। अरे ये बार बार मेंटल क्या बोल रहा है? मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। आपको खुद पे डाउट आने से कुछ नहीं होगा, मुझ पर डाउट करे थे ना आप। मैं चलता हूँ सर। अरे रुक, मुझे इस झमेले में छोड़कर जा रहा है। सब मेमोरी में और क्या क्या है मिलकर याद करते हैं। चंदू, मैंने क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर मुझे फोन करके गेस्ट हाउस बुक करने के लिए बोल रहा है। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर है सर। ए मूर्ति, हाँ नागप्पा जी। और कितनी देर लगेगी? वो लोग आएंगे या नहीं? मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। बस 2 मिनट में आ रहे हैं, आप अंदर बैठिए। हाँ हेलो मूर्ति जी। हाउ आर यू मैन? हे, ऐसे क्या देख रहे हो? सुब्बाराव, आपका शिकागो सुब्बाराव। क्या हुआ मूर्ति जी को? क्या हुआ? आप सच में आएंगे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए शॉक हो गए हैं। ओह मूर्ति जी, आपकी वाइफ सुकुमारी कैसी है? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं लक्ष्मी। मेरे हाथ की कॉफी आपको बहुत पसंद है ना? भूल गए क्या? एज हो गई है ना इनकी। कम लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। फनी फेलो, कम ऑन। उठो उठो। अरे नहीं। क्या है? मैं आपके साथ शादी क्यों करूंगा? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ये कौन है मूर्ति? बेवकूफ जैसा लग रहा है। ये बेवकूफ नहीं है सर, इनका पीए है। ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? हमारे बारे में बताओ ना। अभी ये बोलने की पोजीशन में नहीं है, उससे अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा सर, ये चिट्टी नायडू जी है, इस गांव के बहुत बड़े आदमी, आपके साथ बात करने आए हैं। नाइस मीटिंग यू। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? मूर्ति जी, इन सबको बैठने के लिए कहिए। मूर्ति जी ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत दिन हो गए इसलिए अब हम यहीं रहेंगे हमेशा। रोज बातें करेंगे हम।
क्या रे, तुम चुपचाप मुंह बंद करके खड़े ही रहे और वो चले भी गए, हमारे बारे में बताया क्यों नहीं? बहुत दिनों बाद मिलने के बाद खुशी हो रही है ना, तो बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। आप आइए ना। सुन लो, मुझे हल्के में मत लेना। अरे चलो मामा। अरे क्या हुआ रे इसको? I'm sorry. आपको बहुत वेट करवा दिया ना मैंने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये मूर्ति आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। आपके जैसे ही हम भी इस गांव में बहुत अमीर हैं। मतलब जितना दिखने में उतना ही क्या? अरे पैसों में क्या है, 1 करोड़ तक ही मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके बाद कितने करोड़ कमाए मुझे बिल्कुल याद नहीं। 500 करोड़ है, मूर्ति ने बताया था। क्यों रे? बताया तो मूर्ति जी का हमारी फैमिली के प्रति प्यार है, लेकिन आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? कुछ नहीं, आपकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं ना, मूर्ति ने बताया मुझे। देखिए मैं पैसों से ज्यादा संस्कार की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये मेरा बेटा है नागप्पा, इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। इसके लिए ही मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अच्छा है ना? मूर्ति जी, आप पर विश्वास करके हमने हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आपको कहा था, लेकिन आपने कैसा रिश्ता ढूंढ लिया ये? आप मेरी बात तो बिल्कुल चुप रहिए, और थोड़ी देर यहाँ रुक गए तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। जानकी, निकालो इन्हें यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए भाई। रुकिए आप, चिट्टी नायडू सर, मैं बात कर लूंगा। आप चलिए, टेंशन मत लीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मामा? उनके साथ चलिए, मैं अभी आता हूँ। शिकागो सुपर सुपर बड़े पापा, कमाल कर दिया। और नहीं तो क्या, 2 times गोल्ड मेडल इन मोनो एक्टिंग। वो ड्रामा बैच है ना, वो थोड़ा और हो गया था, लेकिन ठीक किया आपने। इतना सारा ड्रामा हम किस लिए कर रहे हैं बेटा? बड़ी माँ, आपको पूजा पसंद है ना? उसी के लिए तो इतनी दूर आए हैं। तो फिर क्या, उसे लेकर चलते हैं। अरे पर मैं कह रही हूँ कि ये सब मैं बात करने की... करूंगा, तुम डरो मत। मैं तो पैदाइशी एक्टर हूँ, लेकिन ये पेट से ही एक्टिंग सीख कर आया। वो ना आर्टिस्ट है। अरे बेटा, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन क्या है मुझे बताओ जरा। सॉरी बड़े पापा, नेक्स्ट सीन तो मेरा है। अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी करवाने के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं सर, वो मुझे और मेरे मामा को सही नहीं लगी, इसलिए ना बोल दिया। क्यों मामा जी? ना बोलने वाले तुम कौन होते हो मूर्ति? उनकी कंडीशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कंडीशंस मतलब वो कंडीशंस भी नहीं है, लेकिन आपका गेटअप उनको अजीब लगा, थोड़ा सा चीप फील हो रहा है। क्या रे, मैं इतना अजीब दिखता हूँ क्या? देखिए आपका बीपी वापस बढ़ रहा है। ये बीपी नहीं है, वो लोग यही बोलना चाहते हैं ना कि हमें अपना रूप बदलना चाहिए। मतलब ये धोती निकाल कर हमें पैंट पहन लेनी चाहिए। ठीक है, पहन लेंगे, क्या हो गया? सिर्फ इतना ही नहीं, और 2 कंडीशंस हैं। 2 और कंडीशन? वो क्या है? वो लोग थोड़ा सा फैमिली टाइप है नायडू जी। तो हम लोग क्या बाजारू आदमी है? ऐसी बात नहीं है, शादी के रिश्ते के लिए आए हो और बिना औरतों के साथ आए हो, इसलिए उन्हें थोड़ा फील हो रहा है। ठीक है, वो लड़की देने वाले हैं और पैसे भी बहुत हैं, उनकी ही बात सुन लेते हैं। आप भी अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो बहुत ही मुश्किल है सर। मामा जी। मूर्ति, उसको छोड़ो और यहाँ बताओ। नहीं सर, आप मुझे मारोगे। नहीं मारूंगा, बताओ तो। वो आपको आपके बाल काटने होंगे। क्या? क्या रे, बाल काटने हैं? हमारे वंश का मान सम्मान गौरव सब इसी चोटी में है, इसे नहीं काटेंगे। तभी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। आफ्टर ऑल 500 करोड़ के लिए आप अपने बाल काट दोगे सर? जाने दीजिए, अगर ये नहीं तो कोई और सही। बोलिए ना मामा। अरे क्या उसे बीच में लेकर आते हो तुम? ठीक है, बाल कटेंगे, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन 500 करोड़ दोबारा आएंगे क्या? हाँ दादाजी, बाल काट देंगे तो ये हो जाएगा। क्या होगा? बालों को कटाना जरूरी है क्या? पहले मेरे पिताजी के बाल काटो। ये सुब्बा राव कौन है? उसकी फैमिली कौन है? मैं कितना सोच रहा हूँ पर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे मेरे बारे में सब याद है। अरे तुमने वो जो मेमोरी बताई थी वो क्या था? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। ये ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो आपको ये मानसिक संघर्ष बहुत होकर सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, और कोई बड़ी बिल्डिंग दिखी तो ऊपर से कूदने का मन करेगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हो रहा है ना? इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हाँ, एक है सर। क्या है वो? ये लो। गलत हो या सही, किसी एक पर पूरा यकीन करना है। अगर बीच में रहोगे तो बच नहीं पाओगे। उन्हें जानता हूँ, ये मान लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो फिक्स। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है।
आप लोगों में बहुत चेंज आया। आपसे दिल मिल गया तो बस हम लोग बदल गए। ओह, इट्स ओके। आपके फैमिली मेंबर्स एकता से रहते हैं ना? अरे साधारण एकता नहीं, बहुत मजबूत एकता है। क्यों रे मूर्ति? हाँ सुब्बाराव जी, इनके परिवार का जोड़ तो इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं। रिश्ता पक्का करने के पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या रे? चिट्टी बाबूजी अनएजुकेटेड है, पढ़ाई की ही नहीं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाई के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। चिट्टी नायडू जी, आपकी बीवी का जन्मदिन कब है? कमान ब्लैकवुड बोलो ना। शर्मा क्यों रहे हैं? हर साल 18 मई को मेरा बर्थडे त्योहार की तरह मनाते हैं। मैं तो मना करती हूँ कि ये सब मत करो, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं। अब सबके सामने बोलने में शर्मा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी को शर्माना सूट नहीं करता। ऐसे अचानक से पूछेंगे तो शर्म तो आएगी ना। सेकंड क्वेश्चन, बेटा आपकी शादी का दिन क्या है? क्या है? मेरा ही मुझे पता नहीं, ये मुझे क्यों पूछ रहा है? चाचा जी, जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली उस दिन इनकी स्वतंत्रता छिन गई, इसलिए मजाक करते हैं। गुड। आप आपकी बीवियों को कैसे बुलाते हैं? और कैसे बुलाते हैं? ए, यहाँ। मतलब नाम से नहीं बुलाते? ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारी तरफ कहते हैं पत्नी का नाम लो तो उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए नाम से नहीं बुलाते। आप अपनी बीवियों का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, समझ में आ गया। मूर्ति जी, हमें ये रिश्ता पसंद है। मेरे बेटे और भाई को बुला के तुरंत मुहूर्त फिक्स कर दें। आपका कोई भाई या बहन नहीं है क्या? एक भाई है ना सुब्बाराव जी, इनका सगा भाई। आपका एक भाई है क्या? नहीं होना चाहिए क्या? आप टेंशन मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपने भाई को गाँव में छोड़कर आप ये रिश्ता पक्का करने के लिए आ गए? आपने उनके बारे में गलत समझा सर। आपकी तरह वो दोनों भी बहुत क्लोज हैं। गांव में उन्हें राम लक्ष्मण ब्रदर्स कहते हैं। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये गांव में राम लक्ष्मण कैसे हुए? हाँ वो है, लेकिन अभी गांव में नहीं ये बोल रहे थे। सही कहा। बताओ रे मूर्ति। सुब्बाराव जी और लक्ष्मी जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके फैमिली मेंबर जैसा हूँ ना, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रस्ट मी। ओके, जब आपके भाई गांव से आ जाएंगे तब मुहूर्त निकाल लेंगे। अरे मर गया। अरे मारना मत, मर जाएंगे। मेरा भाई है, ये क्यों बोला तूने? है इसीलिए बताया। बताया वो तो ठीक है, पर उनका कहना है जब वो लोग आएंगे तभी रिश्ता पक्का होगा। पर उनको लाएंगे कैसे? आप टेंशन मत लीजिए सर, वो मामा जी पे छोड़ दीजिए। इतना किया तो ये नहीं कर सकते क्या? क्यों मामा? ए मूर्ति, तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। उस पेडी नायडू को किसी भी तरह लेकर आना है, वरना मूर्ति तेरा सर काट के अपने पोते को दे दूंगा। फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बड़े दिनों से मांग रहा था।